भाई अक्ल से पैदल दिमाग में भूसा, लैक ऑफ बेसिक क्रिकेटिंग सेंस पाकिस्तान खिलाड़ियों की तरफ से, जो कि आप हमेशा जिसकी उम्मीद रखते हो और पाकिस्तानी खिलाड़ी जहाज बन के उस पर पूरा उतरते हैं। जब बैटिंग स्टार्ट हुई रिजवान के साथ, बाबर आजम ओपन आए। पिछले मैच में कौन ओपन आया? साहबजादा फरहान। तो ये चेंज करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आई। ये क्यों चेंज की है? जब एक बंदे को आपने पहले मैच में ओपन करवा दी, तो क्या वो इस मैच में ओपन नहीं कर सकता था? आने देते बाबर आजम को तीसरे नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान को जलील कर दिया है। पाकिस्तान की टीम को चपेड़े मारी हैं। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने नहीं देखा सामने कोई किंग है भाई, कोई लिंग है, कोई ब्रैडमैन है, कोई ईगल है। सबको लाइन में लगा के ना ऐसी चपेड़े मारी हैं कि यकीन माने मुझे यहां घर में बैठ के शर्म आ रही थी। भाई जिस टीम की पहली बाउंड्री आएगी जाके 10वें ओवर में, ये T20 मैच चल रहा है, पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा, वो टीम को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। उसको तो गोते देने चाहिए ठंडे पानी में। बेशर्मी की सारी हदें पार। 10वें ओवर में पहली बाउंड्री, ये है जनाब तरीकाकार T20 इंटरनेशनल खेलने का। 147 ही चेस कर सकते। और यार तुम 200 का टारगेट हो तो समझ जाए कि 200 चेस करते हुए तुम लोग को मौत पड़ गई है। 147 का टारगेट है। दुनिया जहां की क्रिकेट 283 कर रहे हैं, 297 कर रहे हैं। दूसरी टीमें पावर प्ले में अन्नेवा मार रही है और एक अपनी टीम है जिससे 147 चेज नहीं हो रहा। रिजवान जो क्रीज के ऊपर सो गए तो बस फिर सोए रहे, उठने का नाम उन्होंने नहीं लिया। बाबर साहब जो है पहले विकेट देकर चले गए। उस्मान खान ने जो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 मुकाबले में 13 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया है। अब पाकिस्तान 2-0 से पीछे चल रहा है सीरीज में। दोस्तों, इस दूसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग बात करें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने की थी और दोनों ने अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाई। रिजवान 13 और बाबर आजम 3 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए और पाकिस्तान टीम मैच हार गई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि जब पहले T20 मैच में बाबर ओपनर नहीं आए, कोई और था रिजवान के साथ, तो इस दूसरे T20 मैच में बाबर को ओपनर क्यों लाए गए? बाबर क्या वन डाउन पे नहीं खेल सकता? क्यों इतने चेंजेस किए गए? क्यों ओपनर में फेरबदल किया गया? क्या बाबर वन डाउन पर नहीं खेल सकते? तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बहुत कुछ कह रही है अपनी टीम की हार की बात। और तनवीर अहमद तो खुद भड़के हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को T20 से बाहर करो, इन्हें केवल टेस्ट और ODI खिलाओ, बाकी इंडिया की तरह T20 की टीम नहीं बनाओ। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। इनके हिसाब का स्लो ट्रैक, इनके हिसाब का रना बॉल पिच, इनको हाथों में कैच दिए वो भी इनने छोड़े। बट उसके बावजूद जिस तरह का टोटल बन गया था, उम्मीद थी कि भाई पाकिस्तान तो इसको चेस कर लेगा। सब हंस रहे थे, खुश रहे थे, भाई ये तो पाकिस्तान ने आराम से बना देना है। बाबर है, रिजवान है, उनके मर्जी का टारगेट है, ये है वो है। बट जिस तरह का पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह के पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने, स्पेशली बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह की शॉट्स मारी, जिस तरह का इंटेंट दिखाया, और फिर उसके बाद उस्मान और नियाजी की फाइट के बाद जो हमारे एक्सपीरियंस टेल एंडर्स है, शाहीन नसीम, उन्होंने जो जहाज बन के पाकिस्तान का सत्यानाश किया, तो भाई इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अगर आप 148 नहीं चेस कर पाओ तो आप क्या उम्मीद रखते हो? आप क्या क्रिकेट खेलोगे अगर आपके दिमाग में बेसिक क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, भूसा भरा हुआ है आपके दिमाग में? तो आप क्या करोगे? रन बाल वाले टारगेट में आप शॉट्स मारोगे तो आप कैसे जीतोगे? 29 बॉल 41 पे आप शॉट मारोगे। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ग्राउंड, जहां मैक्सवेल समझ गया कि शॉट्स नहीं लगेंगी इस पिच पे, जहां उसने शॉट मारने की ट्राई की वो आउट हो गया। बट उस वक्त पाकिस्तान के बल्लेबाज फील्ड में पी के सोए हुए थे कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था कि भाई पिच को क्या है, पिच की क्या सेंस है, उसको किस हिसाब से रीड करना है, उसको किस हिसाब से पढ़ना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं। फजूल तरीन किस्म की क्रिकेट, फजूल तरीन किस्म की क्रिकेटिंग सेंस। और फिर यही होना था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आपको इस सीरीज में मात दे दी। थर्ड क्लास जो है वो हमने टीम रखी हुई है। क्या थर्ड क्लास हमारी ये बैटिंग है? लक दी लानत है यार ऐसी बैटिंग के ऊपर कि तुम लोग जो है वो, जब तुम्हें 7 ओवर्स में 94 चेस करना हो, तुम 67 पे ऑलमोस्ट ऑल आउट हो जाते हो। जब तुम्हें 148 चेस करना हो, वो चेस करते करते
तुम जो वो कछुए बन जाते हो। तो कब खेलोगे, कब जीतोगे भाई T20? तुम्हें जो है वो 90 रन नहीं बनता है, तुम्हें 148 20 ओवर्स में नहीं बनता है, तो कहां जीतोगे, कैसे जीतोगे, मुझे ये बता दो। यानी कि अभी उनकी मैन टीम मौजूद ही नहीं है। पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है उनका, उसके बाद जो शॉन एबर्ट मौजूद नहीं है उनका, फिर जो ट्रेविस हेड मौजूद नहीं है, मिचेल मार्श मौजूद नहीं है, स्मिथ मौजूद नहीं है, उनके पास उनके मैन प्लेयर्स मौजूद ही नहीं है। बच्चों की टीम के सामने 148 चेज नहीं कर पाए। ये इनकी हालत है। जब ये बॉलिंग करने आए तो पहले ओवर में उन्होंने इतनी चपेड़े मारी ना कि पहले ओवर में शाहीन अफरीदी को 21 रन पड़ गया। वो कल का बच्चा फ्रेशर, वो आके जो वो 3-3 चौके और छक्के लगा रहा है ओवर में शाहीन अफरीदी को। शॉट ने जो वो अगले ओवर में नसीम शाह की धुलाई कर डाली, 16 रन बना दिए। और ये आप यकीन मानने, ये 37 रन उन्होंने जो 2 ओवर्स में बनाए थे ना, इन्होंने वो 37 रन जाके बनाए भाई साहब कितने ओवर्स में, आपको पता है? 8 ओवर्स में। 8 ओवर में 38 रन था हमारे बैटर्स का, हमारी टीम का। ये इनकी बैटिंग है। आपका कैप्टन मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच खेल रहा था भाई, टेस्ट मैच। बैटिंग चेक करें रिजवान साहब की कि 26 बॉल ने 16 रन, एक चौका, वो भी जो है बड़ी किस्मत के साथ। जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले वाले बॉल पे जो है बैट घुमाते लग गया। और आपके ओपनर है भाई, T20 में पावर प्ले में खेलते हैं। और स्ट्राइक रेट इनका आपको मालूम है क्या था? ये जो चौका मारा है उससे पहले 52 का स्ट्राइक रेट था। चौका मारने के बाद थोड़ी सी इज्जत जो है वो बची, 61 के स्ट्राइक रेट पे गए। यानी कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 61 का था जो है वो मोहम्मद रिजवान का। आपके किंग बाबर आजम, जिनका पूरा दिन कंपैरिजन किया जाता है बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, आज इस कमेंटेटर ने ये बोल दिया है जी, आज इस कमेंटेटर ने बाबर के लिए ये बोल दिया है जी, बाबर इज बैक, किंग इज बैक। और फुल टॉस बॉल जब जो है मैच साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल एंड पे लाया हो और आके आखिर में जंपा को फुल टॉस बॉल में छक्का मार देते हैं, ट्रेंड बन जाता है। इत्थे मारना सी छक्का भाई, इत्थे छक्का मारना सी। जहां छक्का मारने की बात होती है वहां हमारे छक्कों से छक्के लगते नहीं है, लेकिन जहां पर कोई जरूरत नहीं होती है वहां पर ये किंग बन जाते हैं जी, जहां कोई प्रेशर नहीं होता है छक्का मार के। आज मारना था छक्का भाई, यहां पर जरा सा रिस्क लेने की बात आती है तो आउट। कल हमने देखा T20 कैसे खेला जाता है और आज जमाना किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। 283 रन कल आपने T20 के मैच में देखे, वो कल मैच गुजर गया। आज उसी मैच का जिक्र जो है, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, जब उनका मैक फ्रेजर और वो दूसरा जनाब मैथ्यू शॉट वो ऊपर से चौके मार रहा था, तो कमेंटेटर कह रहे थे लगता है इन्होंने कल वाला मैच देख लिया है, 283 रन जो इंडिया ने किए। तो एक तरीकाकार है वो बैटिंग करने का और एक तरीकाकार है कि ये बेशर्मों की बैटिंग का। पहला चौका 10वें ओवर में, 10वें ओवर में T20 का खेल है, 20 ओवर का टोटल खेल है और 10वें ओवर में जाके पहला चौका रिजवान साहब मार रहे हैं कि जो 12 रन करके 24 गेंदों पे खड़े थे, 25वीं गेंद पे चौका मारा, 26वीं में मुंह उठा के वापस चले गए। तो ये आपके जो सीनियर्स हैं, ये बाबर, ये रिजवान, ये नसीम, ये शाहीन, के जो आपके लिए मैच जीते हैं वो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं। उल्टा आपके लिए मैच आफ्टर मैच आप हारे जा रहे हैं। ओडीआई में तो चलो वो ऑस्ट्रेलिया अपनी बेवकूफी से हारिस रऊफ वगैरह अच्छी बॉलिंग करके 140 160 रन पे वो रुक गए 50 ओवर के खेल में, तो मैच तो वही जीत गया था। बैटिंग तो आपकी टेस्ट ही नहीं हुई। बैटिंग आपकी पहले ओडीआई में टेस्ट हुई, आप 200 पे रुक गए और वो 200 भी आपसे फिर डिफेंड नहीं हुआ। तो इस पूरी सीरीज में आपकी बैटिंग तो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई। तो अभी जब T20 में आपकी बैटिंग थोड़ी सी टेस्ट होने लगी है, तो आप पिछले मैच में वो बाबर और रिजवान पिछले मैच में बल्ला पकड़ के नहीं आए, जब 7 ओवरों में 93-94 करना था। आज वो बल्ला पकड़ के आ गए हैं और मैच जो है उसका बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके चले गए, खास करके रिजवान। तो पूरी सीरीज में आपकी तो बैटिंग की तो टेस्टिंग ही कोई नहीं हुई। आपके तो बॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मैच जितवा रहे थे। सीरीज वो पहला ओडीआई जितवा के पहली सीरीज चले गए ओडीआई की इतने सालों के बाद, लेकिन आपकी बैटिंग में तो दम ही कोई नहीं है। इस बैटिंग को तो कोई है ही नहीं, कोई शर्म वाली बात है। 10वें ओवर में पहला चौका,
पहला, दूसरा, तीसरा पावर प्ले के 6 ओवर निकल गए, 7वां 8वां, अब मारेंगे, अब चौका लगेगा, अब कोई छक्का लगेगा। और बेशर्मो 10वें ओवर में जाके चौका मारोगे तुम, तो कैसे तुम लोग जीतोगे? कैसे टी20 के नाम पे धब्बा। टी20 के जो मसाइल थे वो उधर के उधर ही खड़े हुए हैं। जो यूएसए में मुंह काला करा के निकल के वहां से आए थे वापस, तो उसमें कोई इजाफा नहीं, उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई, बस उस शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हुआ है। यस आई अंडरस्टैंड, टी20 खेल है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन टी20 में ये हारते ही हारते हैं, जीत हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये मॉडर्न डे क्या, ये तो पत्थर के जमाने का भी टी20 क्रिकेट का अंदाज नहीं है। ये तो जब टी20 क्रिकेट इनोवेट हुई थी, जब हुई थी, तब भी किसी ने सोचा होगा यार कोई आगे जाके एक ऐसी टीम आएगी जिसका पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा। टी20 के खेल में यार, ये रिजवान व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू यार दफा हो जाओ बाहर आउट हो गए, या कोई चौके मारो या कोशिश करो मारने की। सिंगल सिंगल सिंगल, वो पूरे ओवर बीच में 5 गेंदें डॉट करके 6ठी गेंद पे सिंगल लेके जा रहे हो, पूरा ओवर बीट हो रहा है वहां पे, बॉल आफ्टर बॉल, और तुम लोग ना सिंगल डबल भी नहीं, चौका तुम लोगों से नहीं लगता, छक्का तो बड़ी दूर की बात है। या कोशिश करो तेज खेलने की, या निकल जाओ यहां से। राउत साहब, ऐसा लग रहा है जैसे इस टी20 टीम से बिल्कुल बैटिंग नहीं होती है, और जो सिलेक्शन कमेटी आई हुई है उनको बैटिंग के हवाले से सोचना पड़ेगा, बैटिंग के हवाले से कुछ नाम इस टीम में शामिल करने पड़ेंगे। ये रिजवान ने तो आज बेड़ा गर्क ही कर दिया बैटिंग में आगे, क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम हम वही बात कर रहे थे कि जब उस्मान खान और इरफान खान खेल रहे थे, स्पेंसर जॉनसन के ओवर में आपको अटैक करने की जरूरत नहीं थी। अभी इनके पास ऐसे ओवर पड़े हुए थे कि आप उनके ऊपर अटैक कर सकते थे, और वहां पे फिर आकर अब्बास आफरीदी ने भी वही गलती की। अच्छे खासे बैटिंग कर लेते हैं, हमने देखा है बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी भी वही गलती कि स्पेंसर जॉनसन एक ही बॉलर था ऑस्ट्रेलिया के पास, और आप उसी के ऊपर मारे जा रहे हो। थोड़ा तो नियाजी को चांस दो, उसको 5 विकेट दे दिया यार स्पेंसर जॉनसन को। बाकी देखो, मिड में मैं और आप जुड़े हुए थे, उस टाइम भी दोनों ओपनर्स आ गए थे। जब हम उस टाइम भी बात कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि जब 150 के अंदर टारगेट है, और बाबर इधर खुद ओपनिंग करने के लिए आ गए। यार कमाल है यार, आप दो साइदा फरहान को भेजो, वहीं पे इन्होंने जो नियत अपनी खराब की ना, कॉन्फिडेंस ही लो कर दिया साहब। इन्होंने अपनी नियत खराब की, और उसके बाद वही हुआ जो होना था। रिजवान साहब ने जो सही कसूरवार है आज की हार के, वो रिजवान है यार। 26 गेंदें खेल गए वो यार, कमाल करके भाई। पहले 9 ओवर्स में पाकिस्तान की एक बाउंड्री भी नहीं भाईजान। 9 ओवर के अंदर आपको स्कोर था, 3 ओवरों में स्कोर था, 40 स्कोर बनाया हुआ था आपने 9 ओवरों में। 3 ओवर में उनका 48 था, आपने 40 9 ओवरों में बनाया हुआ था। दूसरी पहले 9 ओवरों में भाई आपके 9 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं थी। दूसरा, रिजवान ने 25 गेंदों पे 12 रन बनाया हुआ था। वो तो एक, चलो 24 गेंदों पे एक उनका चौका लग गया, और उसके बाद वो आउट हो गए, तो चलो फिर भी वो कुछ गुजारा बेहतर कर गए। वरना तो आप देखो कि 26 गेंदें भाई साहब ने खेल ली, ओपनिंग करने के लिए आए हुए, और 26 गेंदें खेली। भाई कप्तान हो आप यार, किस तरह से आप ये सेल्फिश वाली नॉक्स खेल रहे हो कि बस मेरी एवरेज बेहतर हो जाए, मेरे थोड़े बहुत रन बन जाए। यार आप टी20 को समझिए कि टी20 क्रिकेट कहां पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए कैसे खेल रहे हैं। कल मैच हमने देखा इंडिया साउथ अफ्रीका का, आप आज का ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख लो। दोनों ओपनर्स ने 3 ओवर में किस तरह की बैटिंग, इंग्लैंड की आप अप्रोच देखो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। हार ही गए ना, इतनी डरपोक अप्रोच अपनाने की क्या जरूरत थी। एक टाइम पर तो रिजवान और उस्मान दोनों ने कसम खा ली थी कि हम एक शॉट भी नहीं मारेंगे। एक हाथ से रिजवान टुक करके सिंगल लेता था, एक हाथ से उस्मान टुक करके सिंगल लेता था। चलो बाद में उसने किसी तरह डिंगी मिंगी शॉटें मार के उस्मान ने रिकवरी करा दी आपको, मैच के अंदर भी वो आपको ले आया, सब चीजें होगी, लेकिन बाद में मैच अवेयरनेस ही 0 है। मतलब वही काम वो कर रहे हो जो इंडिया में किया था वो वर्ल्ड कप में, जब आपको याद है बुमराह को विकेट दी थी। और भाई इसका ओवर गुजार लो, पीछे स्टोनिस पड़ा हुआ है आपके पास, पीछे सारे फारिग बॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, पीछे आप मारोगे इसका ओवर।